नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो मेरे दिल के बेहद करीब है। इस वीडियो में मैं जो आपसे बातें साझा करने वाला हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि अनुभव है, सीख है और जीवन की गहराई से निकाली हुई बातें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आदमी एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर का कुछ नहीं होता है, उसे जला दिया तो उसे जला दिया जाता है। कुछ बातें उस समय समझ नहीं आती और कुछ बातें उस समय समझ आती है जब जिंदगी आपको कहीं ना कहीं रोक कर हल्का सा झटका देकर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। करीब 6 से 7 महीने पहले मैंने अपने गांव के दादाजी के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, अंगदान पर। सच कहूं तो उस समय मेरी समझ इतनी पक्की नहीं थी। मुझे लगता था कि ये बस एक बातचीत है। लेकिन हाल ही में मेरे परिवार में एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर के रख दिया। मेरे बड़े पापा का निधन हो गया। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके जाने का एहसास इतना गहरा था कि मुझे दादाजी की कही हर एक बात की असली कीमत समझ में आने लगी। आज मुझे महसूस होता है कि अंगदान एक निर्णय नहीं, ये किसी और को जीवन देने का एक पवित्र तरीका है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस दिन मेरे गांव के दादाजी ने जो मुझसे कहा, उसकी गहराई और उसका सच्चा अर्थ आप तक उसी भाव में पहुंचाऊं। तो आइए सुनते हैं मेरे गांव की मिट्टी में जन्मे एक ऐसे इंसान की आवाज जो हमें जीवन को जीने का एक नया नजरिया देती है। देखो, बात ऐसी है कि आदमी एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर का कुछ नहीं होता है, किसी काम का नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरे कितने सभी प्राणी हैं, बहुत से तो ऐसे हैं जो काम आते हैं, उनका शरीर का कोई ना कोई हिस्सा ये वो रिसर्च में या फिर प्रोडक्शन में काम आता है। आदमी के शरीर का कोई उपयोग नहीं होता है, उसे जला दिया तो उसे जला दिया जाता है। और मैंने ये सोचा कि भाई मेरी बीबी अस्वस्थ है, तो मैंने सोचा था कि कोई हैंडीकैप्ड लोगों के लिए कोई काम किया जाए। मेरे से वो भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने ये निर्णय किया कि पूरी शरीर ही दान किया जाए। तो मैं इस संदर्भ में आईजीएमसी के एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर चौहान जी से मिला था 2017 में। तो उन्होंने मेरे उस सुझाव इस बात की बड़ी तारीफ़ की कि आप स्वयं ही चल कर के हमारे पास आए देह दान के लिए। तो मैंने बॉडी डोनेट कर रखी है 2017 में आईजीएमसी शिमला में। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप अलग से नेत्रदान का अलग से बना दो। हो सकता है तब तक मेरे नज़दीक जो है वो रामपुर हॉस्पिटल आता है जो थोड़ा बड़ा है, तब तक हो सकता है कि रामपुर में कोई आई बैंक की सुविधा हो जाए। तो आई का मैंने आँख का जो वो कर रखा है, नेत्रदान का अलग से वो बना रखा है पास। तो नेत्रदान का अलग से, और देह दान मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से शिमला तक पहुँचने में देर लग सकती है। तो दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो काम आए ना आए कह नहीं सकते, लेकिन बॉडी जो है वो पूरी रिसर्च के लिए मेडिकल कॉलेज में काम आ सकती है। तो चौहान जी ने मेरे उसको आइडिया को अप्रिशिएट किया और मुझे गाइड किया, और मुझे वो बना करके सर्टिफिकेट मेरे पास है। तो अब मेरी उम्र 77 हो चली है। मुझे ये इस बहस आ रहा है कि घर में अगर मेरी डेथ होती है तो मेरी बॉडी कैसे वहाँ पहुँची। तो चौहान साहब ने मेरी वो करा दी थी बात गुरुद्वारा संजौली में जो है सिंह सभा का, और दूसरा बुटेल वहाँ के उन्होंने उनके एनजीओज़ हैं 2-3, उनसे बात कराई थी। तो उन्होंने कहा था कि आप हमको मैसेज करेंगे, हम आपके जहाँ भी आपका वो डिमाइस होता है, जहाँ आप शरीर छोड़ते हैं, वहाँ से आपकी बॉडी को आईजीएमसी पहुँचाने का प्रबंध करेंगे। आईजीएमसी या फिर जो नज़दीकी नहीं, आईजीएमसी में ही होगा, नज़दीकी नहीं कुछ। मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि रेवेन्यू ये तहसील से या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो मेरी बॉडी को ले जाए। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, बॉडी के बाद यहाँ पहुँचने के बाद आने जाने का किराया डीसी कुल्लू से आपको मिल सकता है। तो भाई मैं तो हूँगा नहीं, मैंने तो अपनी ड्यूटी, आई हैव परफॉर्म माई ड्यूटी टू डोनेट माई बॉडी टू द आईजीएमसी शिमला। अब मैं नहीं हूँ तो मेरी बॉडी को कोई ले आए ना ले आए, कुछ हो ना हो, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। ये शासन की, प्रशासन की, सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए।
मैंने पूरी तरह से अपना सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके ये काम किया है। और मैं दूसरों से भी ये कहूँगा कि शरीर का दान करिए, अंग का दान करिए। मुझे मेरे साथियों ने भी कहा कि भाई आप दान कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। घर में क्रीमेशन होना चाहिए, घर है, परिवार है, पुत्र कलत्र है, वो सब उनका हाथ लगना चाहिए। मैं इस बात को कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ कि मेरी बॉडी को किसी तरह से भी क्रीमेट किया जाए, वो कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा कोई अंश जो है, बाल है, दांत है, ये दिए जा सकते हैं वहाँ से, और उनको ला करके यहाँ फॉर्मली जो है वो क्रीमेट किया जा सकता है। और मैं इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ कि अगर देश के काम, बनने वाले डॉक्टरों के काम, मेडिकल एजुकेशन के काम मेरी बॉडी आती है, तो मैं समझता हूँ कि क्रीमेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ और मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ। पर इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि समाज का, शासन प्रशासन का और दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का सहयोग मिलना ज़रूरी है। तो मैं बड़ी जल्दी शॉर्टली शिमला जा कर के फिर कन्फर्म करना चाहता हूँ कि मुझे इसमें कल कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मेरे पीछे जो मेरे परिवार के लोग हैं उनको परेशानी ना हो, इजीली मेरी बॉडी को वो यहाँ ले आ करके हैंड ओवर कर दें, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंगदान ज़रूर करिए। मेरे बाद भी मेरा हृदय किसी के हृदय में, शरीर में धड़कता रहे, मेरा खून किसी के शरीर में दौरा करता है। और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि स्किन जो है वो कई लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है, और स्किन की डिमांड बहुत रहती है, जो जलने वगैरह से जो स्किन लॉस होता है, तो स्किन तो दी ही जा सकती है। तो ये है कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए और बहुत लोग आगे आएँ इसके लिए, सफरिंग ह्यूमैनिटी को लाभ मिले। तो पर इसके उसका वो समय होता है, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, 24 घंटे से ज़्यादा कुछ नहीं रह सकता है। बॉडी भी 24 घंटे तक पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो वो अकड़ने लग जाती है। 24 घंटे तक जो है वो कहीं ऑप्टिमम उसमें इंस्टीट्यूशन में ऑप्टिमम कंडीशंस में पहुंच जानी चाहिए। तो अब ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट करे या एडमिनिस्ट्रेशन करे कि जिसने डोनेट किया है बॉडी को, वो बिना किसी दिक्कत के जो बॉडी जो है वो पहुंच जाए। और अगर मीन मेख करते रहे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो फिर वो राष्ट्र का नुकसान है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी और आम जन भी इसमें आगे आएंगे, जो देश और जो ये है कि भाई अंग छेदन किया जाता है, कोई आँख निकाली जाती है, आँख नहीं निकाली जाती, ओनली कॉर्निया जो थोड़ा सा होता है वो ही निकाला जाता है, आँख पूरी नहीं निकाली जाती। और अगर देश हित के लिए निकाल भी दी जाए तो कोई वो दोष नहीं है कि भाई उसका संस्कार नहीं होता है, वो उसको स्वर्ग नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा स्वर्ग है कि मेरी आँख जो है वो मेरे मरने के बाद भी देख रही है, इससे बड़ा स्वर्ग दूसरा नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को आगे आना चाहिए और सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था, जो एहसास मुझे किसी अपने के जाने के बाद हुआ वो आपको पहले ही समझ में आ जाए। अंगदान कोई छोटी बात नहीं है, ये किसी की जिंदगी में वापस रोशनी लाने का एक मानवीय फैसला है। अगर हम इसे खुले दिल से स्वीकार करें तो शायद किसी का कल आज से बेहतर हो जाए। मैं बस यही कहना चाहता था कि मेरे गांव के दादाजी जैसे विद्वान लोगों की सोच, उनकी दूरदृष्टिता और उनके शब्द आप तक वैसे ही पहुंचे जैसे मुझ तक पहुंचे। हमारी मातृभूमि में ऐसे कई विद्वान जन्म लेते हैं जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं उनकी कहानियों को, उनकी सोच को आप सबके दिल तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और इस बात को दिल से महसूस करने के लिए।